नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है लड़ाई। अतुल, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कनिका ने गुस्से में अतुल से कहा। अतुल बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। कनिका अपनी सास शारदा जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन शारदा जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही। कनिका ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अतुल को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उससे नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर राकेश जी ने टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा? शारदा जी ने कनिका को डांटते हुए पूछा। क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर कनिका अतुल की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ बोले, तभी शारदा जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। अतुल चुपचाप नाश्ता करते रहे। कनिका की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज्यादा बुरा तब लगा जब अतुल बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। कनिका घर का काम समेटने में लग गई। इधर शारदा जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रहीं। काम करके कनिका अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितनी नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने। उसे आज भी याद है, एक बार उसने गाजर के हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए, वहां से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवा के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अतुल पर आ रहा था, जो कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने अतुल से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। कनिका ने अतुल से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था कनिका का? यही कि वह अतुल से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन कनिका ने शारदा जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, कुछ दिन के लिए, अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फोन आया था, कह रही थी कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। शारदा जी वहाँ जब भी जाती हैं, एक सप्ताह से वापस पहले नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक कर घर आएंगे। यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो एक दिन के लिए चली जा। कनिका मन मारकर एक दिन के लिए पीहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? कनिका ने घबरा कर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर चले गए हैं, ना जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। सुहानी भाभी का यह व्यवहार देखकर कनिका चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उनसे बहुत स्नेह जताती थी? कनिका सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। कनिका उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं फिर आऊंगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो शारदा जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए, बस ना कुछ मांगा ना कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। कनिका भागकर उनके पास पहुंची। कनिका को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। कनिका के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से निकाल दिया। पापा,
अब क्या होगा? कनिका ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम वही कहीं वृद्धाश्रम चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहाँ किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कद्र नहीं है, वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से कनिका ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा था। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अतुल अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो कनिका से पूछ बैठे, क्या बात है, आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बहा रही हो? कनिका अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात अतुल को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अतुल ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से कनिका को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते कनिका सो गई। 2 दिन बीत गए, पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वह नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे कई दिन से। उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम कनिका है क्या? पंडित जी ने मुंह से अपना नाम सुनकर कनिका ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था कि वे अब यहाँ रहते हैं। कनिका ने पता देखा, वह ये यहाँ से कुछ दूर का था। कनिका ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है, कनिका बोली। आप कनिका दीदी हो, अंदर आ जाओ। कनिका को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। कनिका उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। कनिका आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे, और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 45 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई, उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद दिया। साथ में 5 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। कनिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहां से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, अतुल ने कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना करने कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने अतुल से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? अतुल का जवाब सुनकर कनिका रोने लगी। अतुल ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए भी वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित ना हो, इसलिए मैंने ये सब किया। अतुल, मुझे माफ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी शारदा जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और अतुल ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर कनिका, अतुल और शारदा जी जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।